112 पर कॉल करना पड़ा महंगा, थाने ले जाकर पिटाई करने का पुलिस पर लगा आरोप। बरेली, नईम खां पुत्र वली अहमद निवासी मजगवा थाना बिसारतगंज का है। उसने थाने के दरोगा नीरज यादव द्वारा पिटाई किए जाने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से न्याय की गुहार की है। नईम का आरोप है कि दरोगा नीरज यादव पिछले 1 माह से उसको परेशान कर रहे हैं। 13 जून की रात की नईम के पड़ोसी इशरत खान के यहां चोर घुस आए तो इशरत की पत्नी आयशा ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। 112 नंबर वाले इशरत खान और उसकी पत्नी आयशा से पूछताछ कर रहे थे कि इतनी देर में दरोगा नीरज यादव आ गए। कहाँ रहते हैं आप? मजगमा रहते हैं। क्या नाम है आपका? नईम खान। हाँ, मामला क्या बताइए आप? ऐसा था, हमारे भतीजे रहते हैं पास में, इशरत खां, उनकी पत्नी, वो इशरत खां तो बाहर काम करते हैं, मजदूरी करने गए हुए थे। उसकी पत्नी ये आयशा भी और हमारी भाभी और एक पड़ोस की और मुन्नी, ये तीनों लोग अपने घर में थे। ये भाभज हमारी और वो मुन्नी तो अंदर बाहर लेट हुई थी, और ये भतीज बहू जो थी, ये बच्चों के साथ जो है अपने कमरे में लेट हुई थी। रात को करीब 11:30-12 बजे के आसपास 2 लोग घुसते हैं। और लोग थे वो? 2 लोग थे, उनके मुंह पे डांटे लगे हुए थे, पहचान नहीं पाए उन्हें। और रात में वो जाके घर में खटोलने लगे, तभी इसकी आहट हो गई, इसकी आँख खुली। इसने पूछा कौन, तभी इसके 2 हाथ मारे और इसके गर्दन पे चाकू रख दिया। बोले जो कुछ है वो सब निकाल रहे। और फिर सारे बैग में खगोड़े, उसमें सिर्फ 500 रुपये मिले। और इसके कानों में बुंदे जो थे और पैरों में जेबरी थी वो उतरवा ली, और वो उतरवा के निकल गए। इसने मुझे, जब वो लोग निकल गए, इसने मुझे कॉल की कि चाचा ऐसा है, हमारे घर में चोर घुस गए। तो अभी मैंने 112 पे कॉल की। 112 से जवाब आया कि अभी 10-15 मिनट में आपके पास गाड़ी पहुंच रही है, आपके पास कॉल आएगी, आप अपनी लोकेशन बता देना। तभी कुछ देर बाद 112 से कॉल आई, बोले आप अपनी लोकेशन बताइए। कहाँ आपने कॉल की थी? 112। मैंने जी सर। बोले आप लोकेशन बताइए। तो मैंने उन्हें लोकेशन बताई कि पंचायत घर के बराबर से वो हैं कब्रिस्तान में बराबर में हमारा मकान है, वहाँ आ जाइए। बोले आप पंचायत घर पर आ जाएंगे? मैंने सर मैं नहीं आ सकता क्योंकि बाहर आदमी है। फिर मैं कुछ देर बाद जो है 15-20 मिनट बाद 112 पहुँच जाती है। अच्छा, इसकी आपने सूचना थाने दी? हमने सर 112 पे, क्योंकि 112 पे सूचना दी थी। 112 वाले आने से आप लोग थाने गए थे? सुनिए, तो ये नीरज यादव जो हैं, उनका थाने से कॉल आती है मेरे पास कि तूने 112 पे कॉल की थी। मैंने जी सर। तो बोले तेरा नाम नईम है? तो मैंने कहा जी सर। तो बोले अभी आ रहा हूँ भोसड़ी के, तुझे बताऊँगा मैं। और 112 वाले घर पर। ससुराल में विवाहिता की मौत, दहेज हत्या का लगा आरोप। बरेली, एक विवाहिता के ससुराल में ही बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद पति व ससुराल लाश को घर में छोड़कर फरार हो गए। मृतका के मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। क्या नाम है आपका? शाकिर खान। सदर का क्या घटना हुई थी आपके साथ? ये हमने 2 साल पहले लगभग शादी की थी अपनी रवीना की। जैसे कौन थी आपकी? साली थी हमारी। हाँ। तो ये नासिक जो थे, इनका अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध था, नकली के साथ जी। तो इन्होंने उसको वो चढ़ाती थी इन्हें कि आप बाइक वाइक मांगो, और उसके जब अवैध संबंध थे तो उसे चढ़ाती थी, वो मारता था अपनी पत्नी को। तो कल रात उन्होंने उसको फांसी पे लटका दिया, दोनों ने उसको मार दिया जान से। आपको कैसे सूचना मिली? हमें पड़ोसियों ने बताया फ़ोन करके। आप पहुंचे तो किस अवस्था में मिली थी? हम पहुंचे तो वो नीचे पड़ हुई थी, और उसके चोट के निशान थे, माथे पे भी था एक, और शरीर पे, मुट्ठे पे था, कमर पे थे नीले निशान। क्या किया था? गला घोटा था या गला घोटा या फांसी लगाई? गला घोटा, पहले गला घोट के उसको मार दिया। फिर तो फांसी का फंदा, तो वो खाली बहाना दिखाया कि फांसी खा के मरी है, वो तो बहाना दिखाया है खाली। गला घोट के पहले ही मार दिया। उसको मारपीट इतनी करी कि अधमरा करके फिर उसको लटका दिया। दहेज की खातिर पत्नी को घर से निकाला। मेरा लड़का, जिंदा लड़का मार डाला इनने, और 5 साल इसके लिए मारने की धमकी दे रहे। कल भाग गया है, 8:30 बजे निकाल दिया ऐसी घर से, और सास मारती है, अभी सर फोड़ दिया मेरे खून से। अभी दूसरी बार रिपोर्ट की है, कंप्लेंट की मैंने महिला थाना करी थी। कहाँ से हो? फरीदपुर महिला था, पेट्रोल पंप से। कौन सा थाना लगता है? फरीदपुर थाना? हाँ, तहसील लगता है फरीदपुर। क्या नाम है आपके पति का? प्रदीप यादव। करते क्या है वो परसेकरा फैक्ट्री से सेवीगंज में करते हैं, पन्नी वाली फैक्ट्री में। अच्छी खासी सैलरी मिलती है, 18-20 हज़ार ऊपर मिलती है। ससुर की बैंक में सपोर्ट है बंदूक से। शादी को कितनी साल हो 7 गए? साल।
किस बात को लेकर आपके साथ उत्पीड़न करते हैं? अरे सोने की चैन मोटरसाइकिल लेने मुझे बताओ नहीं है चैन तो कहाँ से लेके आए? घर वाले गरीब है तब भी घर वालों को गाली गलौज कर रहे थे। लड़के को मारने के लिए धमकी कहते हैं, इससे कहते हैं जो नाती नहीं है हमारे। इब्तिदा सोशल वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने उठाई छात्रों को प्रोन्नत करने की मांग। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते देश की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए इब्तिदा सोशल वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने मंडल के उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राजेश प्रसाद को ज्ञापन सौंपा और सभी छात्रों को बिना परीक्षा कराए उनके पिछले वर्ष अथवा सेमेस्टर के आधार पर उससे 10% अतिरिक्त अंक देकर के प्रोन्नत करने की मांग की। नमस्कार, मेरा नाम आदेश कुमार राय है और मैं इब्तिदा सोशल वेलफेयर सोसाइटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश में कोरोना वैश्विक महामारी की परिस्थिति बहुत विशेष अच्छी नहीं है। जब 450 केसेस थे तब लॉकडाउन लगाया गया था और आज देश में केसेस की संख्या 3 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। ऐसे में छात्रों की परीक्षा कराना यानी कि उनके स्वास्थ्य के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। इसी संबंध में मैंने और मेरी टीम ने, इब्तिदा सोशल वेलफेयर सोसाइटी की टीम ने आज माननीय उच्च शिक्षा अधिकारी महोदय से मुलाकात करके उन्हें इस संबंध में ज्ञापन सौंपा और ये मांग करी कि सभी छात्रों को बिना परीक्षा कराए उनके पिछले वर्ष के या पिछले सेमेस्टर के आधार पर उससे 10% अतिरिक्त अंक देकर के बिना परीक्षा के प्रोन्नत किया जाए। इसके अलावा जब देश में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है, लोगों के पास खाने पीने के सामान की भी कमी है, तो जो सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म्स हैं उसकी फ़ीस 1000 रुपये से 1500 रुपये तक विश्वविद्यालय ने ली है और हम विश्वविद्यालय से मांग करते हैं कि इस फीस को एक सहानुभूति के तौर पर, एक गुड जेस्चर के तौर पर वापस कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुशांत सिंह राजपूत के फैन ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। बरेली फिल्मी कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से तनावग्रस्त चल रहे एक युवक ने बीती रात अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के नेकपुर निवासी उत्तराखंड के जनकपुर के मूल निवासी राजीव सक्सेना के बेटे कार्तिक ने बीती रात अपने ही घर में पंखे से दुपट्टा बांधकर फांसी लगा ली। पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद मृतक के घर वालों ने बताया कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव सक्सेना। हाँ, क्या घटना हुई थी राजीव? मेरे लड़के ने मतलब ये जो सुशांत का जो वो हुआ था, जो सुशांत खत्म हुआ है उसका, वो टीवी पे न्यूज़ देख रहा था। हाँ। उसके दिमाग में पता नहीं क्या बैठा, अपने भाई से कह रहा था कि मैं भी मतलब क्या नाम कहते इसी तरीके से अपनी मम्मी के पास पहुंच जाता हूँ फांसी लगा कर। क्या नाम था आपके बेटे का? कार्तिक सक्सेना। क्या करते थे कार्तिक सक्सेना? कुछ नहीं, पढ़ाई करते थे। फांसी क्यों लगाई थी? किसी मतलब विवाद हुआ था या? कुछ नहीं, किसी से कोई विवाद नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बच्चे का ने जो सुसाइड किया है, ये क्या मामला है और क्या कारण से सामने आए हैं? जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं वो थाना सुभाष नगर के अंतर्गत का है। ये मृतक हैं जिनका नाम कार्तिक सक्सेना है, जिनकी उम्र 16 वर्ष के लगभग है। ये मूल रूप से टनकपुर उत्तराखंड के रहने वाले थे। यहाँ पे उनके पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। यहाँ पे नेकपुर में किराए के मकान पे रहते थे। बच्चा 16 साल का था, 10वीं क्लास में पढ़ता था। इन्होंने सुसाइड कर ली है। एक सुसाइड नोट भी हमें मौके से बरामद हुई है, जिस पे इन्होंने लिखा है कि मुझे भगवान बुला रहे हैं। मैं इनकी चूँकि मम्मी का देहांत आज से 4 साल पहले हो गया था, तो मैं अपनी मम्मी के पास जा रहा हूँ। पापा मुझे माफ़ करना और किसी के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई मत करना। मैं अब ज़िंदा नहीं रहना चाहता हूँ, मैं एक सिंगर बनना चाहता था। इस तरीके की बातें बच्चे ने अपने सुसाइड नोट में लिखी हैं। मामला कल 112 के माध्यम से पुलिस के पास आई। पुलिस मौके पर तुरंत गई और बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। पोस्टमार्टम हो गई है। इसकी जो जीडी एंट्री होती है वो जीडी एंट्री हो गई है। अगर घर वालों को किसी के ऊपर शक हो, अगर वो तहरीर देते हैं तो हम तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीत करके अग्रिम विधि कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। क्या अपने भाई से इसने किसी तरीके की बात की थी कि वो एक्टर की सुसाइड से भी प्रभावित हो गया था? नहीं, ऐसी बात कोई हमारे संज्ञान में नहीं आया है और ना ही इस चीज़ का वर्णन जो है बच्चे के सुसाइड नोट में ऐसा नहीं है। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।